5 सितंबर 2023 मंगलवार की दोपहर अपराध इकाई पटना के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए वर्ष 2023 में अब तक भारी मात्रा में मादक पदार्थों एवं द्रव्यों की बरामदगी के साथ 822 अभियुक्तों के विरोध 562 कांड दर्ज कर 1289.60 एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती का विनिष्टीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की पहल पर वर्ष 2023 में अब तक बिहार पुलिस द्वारा राज्य में कुल 4988.585 किलोग्राम गांजा, 72.699 किलोग्राम चरस, 14.1 किलोग्राम हेरोइन स्मैक ब्राउन शुगर, 18.6 किलोग्राम अफीम, 14,069 किलोग्राम डोडा, 6,680 पीस इंजेक्शन, 1,87,993 बोतल कोडेइन बेस्ट सिरप एवं 1,88,511 पीसी टैबलेट की बरामदा की गई है। इस संदर्भ में 822 अभियुक्तों के विरुद्ध 562 कांड दर्ज किए गए हैं तथा उन्होंने ये भी बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की पहल पर राज्य के गया जिला अंतर्गत 12 चट्टी, धनगई, सोहेल में वर्ष 2022 और 2023 में जहां 1289.60 एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती का दृष्टिकरण किया गया, वहीं वर्ष 2021 और 22 में करीब 620.59 एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती का मिनिस्ट्रीकरण किया गया था तथा दिनांक 13 फरवरी 2022 को पटना जिला फतेहपुर थाना अंतर्गत मौजीपुरा से मादक पदार्थों के तस्कर पिता हरीश शरण चौधरी के पुत्र दिलीप साहब को गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में एएनटीएफ, एनसीबी, एसटीएफ एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा छापेमारी करते हुए पटना जिला फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजपुर निवासी पिता हरीश शरण चौधरी का पुत्र दिलीप साहब को 3,284 किलोग्राम गांजा के साथ दिलीप साहब को एनसीबी पटना 117 तथा एनसी पटना कांड संख्या 6/17 जिसमें 2,906 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। वही दिनांक 28 फरवरी 2023 को एएनएफटी टीम द्वारा उड़ीसा से गांजा तस्करी कर परिवहन के क्रम में जीआरपी आरा थाना क्षेत्र हावड़ा अमृतसर ट्रेन से 9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया तथा 5 अंतरराज्य तस्करों को गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 19 फरवरी 2023 को गुप्त सूचना के आधार में पटना जिला के जानीपुर थाना क्षेत्र से 42 ग्राम चरस के साथ 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दिनांक जुलाई 2023 को एएनएफटी टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अंतरराज्य तस्करों को नागालैंड से तस्करी कर अवैध गांजा को भोजपुरी में सप्लाई करने के क्रम में सराय थाना क्षेत्र वैशाली जिला अंतर्गत 4 अध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 104 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। एवं दिनांक 21 अगस्त 2023 को एएनएफटी को गुप्त सूचना प्राप्त के आधार पर रोहतास जिला पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 अंतरराज्य तस्करों को 30 किलोग्राम गांजा परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार गांजा तस्कर के पास से 2,50,000 रुपया नगर एवं एक होंडा सिटी कार भी बरामद किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि मादक द्रव्य एवं मनोतेजक पदार्थों के दुरुपयोग से आम लोगों को जागरूक करने की दिशा में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 26 जून को प्रत्येक वर्ष मादक पदार्थ के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विद्यालय, शैक्षिकी संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नशा के विरुद्ध जन जागृति के लिए राज्य के प्रमुख स्थानों पर बैनर, पोस्टर आदि का प्रदर्शन किया जाता है। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट की रिपोर्ट। से संबंधित उसमें क्या क्या नए इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, क्या क्या नई योजनाएं चल रही हैं, जो अभी तक की हम लोगों के इस वर्ष की उपलब्धियां रही हैं। इस वर्ष आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो समन्वय स्थापित किया गया है केंद्रीय एजेंसियों के साथ और जो विभिन्न ज़िला पुलिस है उनके साथ लगभग 562 एफआईआर दर्ज हुए, जिसमें 822 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5,000 केजी गांजा, 73 केजी चरस, 15 केजी हेरोइन और लगभग 19 केजी ओपीएम सीज़ किया गया। इसके अलावा जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है कि इन पारंपरिक जो ड्रग्स हैं, इसके जो नए मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, उनका भी धीरे धीरे जो परिचलन है बढ़ता जा रहा है, खास करके पटना मेट्रो क्षेत्र में और जो बड़े शहर हैं। तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, उसके विरुद्ध आसूचना एकत्र की गई और आसूचना आधारित जो ऑपरेशन किए गए उसमें लगभग 6,680 प्यूपरनॉर्फिन के इंजेक्शंस, लगभग 1,87,993 कोडीन की बॉटल्स और 1,88,511 ऐसी टैबलेट्स जिनका उपयोग चिकित्सीय रूप में भी होता है, परंतु उनका ये हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनका अब्यूज़ भी होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी होता है, उनको सीज़ किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक
महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कि जो ओपीएम उगाया जाता है, कल्टीवेट होता है, खास करके हम लोगों के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो प्रत्येक वर्ष हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त होती है भारत सरकार की तरफ से। और इसके अलावा जो हम लोग ग्राउंड सर्वे करते हैं राजस्व विभाग के साथ और जो स्थानीय थाना है, उसके आधार पर इस वर्ष 1279 एकड़ में जो ओपीएम की खेती हुई थी गया ज़िला में, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। नशा के विरुद्ध जो अभियान चलता है उसमें एक प्रमुख आयाम ये भी है कि जो सीज ड्रग्स होते हैं उनका किसी प्रकार से पिलफरेज ना हो, दोबारा मार्केट में नहीं जाए। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका अनुश्रवण माननीय उच्च न्यायालय भी करते हैं कि विचारण से पूर्व ही उनका डिस्ट्रक्शन कर देना है ताकि उनका मार्केट में रिसर्कुलेशन ना हो। तो आर्थिक अपराध इकाई की पहल से ही संबंधित जो हमारे ज़िला हैं उसमें 46 समर्पित गोदाम 2019 में कार्यरत करवाए गए थे और इस वर्ष लगभग 8000 जो हमारे सीज्ड ड्रग्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन किया गया है, जिसमें तो 4000 जो केजी गांजा है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ही सीजर किया गया था। पटना में एक विस्तृत हम लोगों ने अभियान चलाया है जिसमें पटना पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है जो स्पेशली हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये सभी ज़िला पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करता है और ख़ास करके जो बड़े तस्कर हैं, इसी वर्ष 3 ऐसी महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई हैं। पटना के नदी क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा इसको फरवरी में सीज़ किया गया, लगभग 3284 किलोग्राम गांजा नदी थाना क्षेत्र से। उसके बाद पटना में ही वैशाली राघोपुर डेरा और दोनों का जो बॉर्डरिंग एरिया था वहाँ पर भारी मात्रा में फरवरी माह में ही गांजा को सीज़ किया गया। इसके अलावा जो ट्रेन्स के माध्यम से गांजा की तस्करी होती है, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों से, उड़ीसा से, झारखंड से, और इसमें भी हम लोगों ने ट्रेन्स का चेकिंग किया। विभिन्न ट्रेनों से हम लोगों ने नारकोटिक्स बरामद किए हैं। बीएसपी नारकोटिक्स का एक डेडिकेटेड पोस्ट क्रिएट होने जा रहा है जिनके अधीनस्थ एक पूरा तंत्र रहेगा समर्पित पदाधिकारियों का। इसी क्रम में क्योंकि हम लोग नोडल इकाई हैं तो प्रवर्तन निर्देशालय को 10 केसेस में जो 10 मेजर गांजा तस्कर उनको आइडेंटिफाई किया गया था और उनकी लगभग 22 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित किया गया और उनके संपहरण का प्रस्ताव प्रवर्तन निर्देशालय को समर्पित किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों को पहली सफलता मिली है, जिसमें 41 लाख रुपए की संपत्ति गांजा तस्कर हैं, उनकी इंटरिम अटैचमेंट का ऑर्डर हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। जितने भी थाना हैं उनको हम लोग ड्रग डिटेक्शन किट्स अब हम लोग सप्लाई करवाएंगे ताकि जब भी वो सीजर करते हैं तो तुरंत वो जो देख लें कि किस प्रकृति का ड्रग है और उसी प्रकार से फिर उसके निष्पादन और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे ब्रेथ एनालाइजर होता है अल्कोहल के लिए, तो वो भी बहुत एडवांस स्टेज में चला गया है, प्रोक्योर करके प्रत्येक थाना को DDT उसको बोलते हैं, ड्रग डिटेक्शन किट, वो हम लोग